जय हिंद। जामनगर रेलवे स्टेशन पर इस समय आरजेएस पीवीएच की टीम है और श्री कबीर मंदिर जामनगर से हम लोग चलकर इस स्टेशन पर आए हैं ताकि आगे की जो आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा है वो तय कर सकें। और हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचने की कोशिश में जामनगर रेलवे स्टेशन पर हैं और द्वारकाधीश जाने का वहां पर श्री कबीर मंदिर भी है। ये अनुभव रखते हैं साधु प्रेम सागर जी, हम लोग के सानिध्य में ये यात्रा हो रही है। तो आरजेएस पीवीएच की टीम है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये गुजरात की एक वाइब्रेंट यात्रा है और ये दिल्ली से चली थी 24 फरवरी को। और जामनगर में हम लोगों ने समर्पण हॉस्पिटल जो श्री कबीर मंदिर के द्वारा संचालित है, कई ट्रस्ट मिलकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं। सबसे बड़ी बात कि गौ माता का दर्शन भी इस टीम को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो द्वारिकाधीश मंदिर हम लोग 28 फरवरी 2024 को जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। प्रेम सागर जी का क्या अनुभव रहा है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। अनुभव द्वारकाधीश का, द्वारकाधीश कई बार यात्रा में किया हूँ और हमें तो ऐसा ही लगता है, सदगुरु कबीर की वाणी बार बार याद आ जाता है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दिया बताए। तो गोविंद और गुरु में कोई अंतर मैं नहीं जानता हूं। दूसरी बात, द्वारकाधीश की जो खासियत है कि भगवान द्वारका में कैसे आए वो सब लोग जानते हैं। जगत विदित है कि वृंदावन में उन्होंने रास रचाए, मथुरा में जन्म लिए, वो भी जेल में। और मनुष्य को ऐसे बहुत बड़ा मतलब वार्ता और एक भगवान के द्वारा, जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उसका दूसरा नाम द्वारकाधीश। जब द्वारका में आ गए, यहाँ के राजा अधिपति बन गए तो द्वारकाधीश हो गए। तो कहते हैं कि ये द्वारका जगत मंदिर 5 है, ये 5 द्वारका है। सबसे पहले जो ये द्वारका क्या नाम है, स्वर्णमय था, जिसने विश्वकर्मा भगवान ने उसको निर्मित किया, जैसे लेख में है। तो वो स्वर्ण द्वारका, फिर उसके बाद उन भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा, प्रद्युम्न जी के द्वारा जो स्थापित है, वो गुमती द्वारका जो हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद भेंट द्वारका, जो हम आज सिग्नेचर ब्रिज को माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन की, तो वो ब्रिज आज जोड़ दिए गए उस टीम से, मतलब उस ओखा को और उस जो समुद्र में ये द्वारकाधीश की अपना खास महल है, जहाँ गोपियां रहती थी रात को, वहां पे निवास होता था उनका। तो उस महल को अब ओखा से जो द्वारकाधीश की जो मेन जगत मंदिर है, वहाँ कचहरी का बोला जाता था कि पूरे दुनिया का राजा आकर के या सब लोग आकर के वहाँ बैठते। तो ये जो अनुभव है कि महल समुद्र के बीच में है, तो अब तो नजदीक हो गया, अब लोग वहाँ पैदल जा सकते हैं, जिसको नाव में जाना है नाव में भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा अनुपम कार्य हो चुका है ये जगत के लिए, एक प्रकार का तो बहुत बड़ा, इतने वर्षों की, जिस प्रकार से वर्षों से हमारा राम जी के लिए कार्य अब हुआ है, और ऐसे कृष्ण जी के लिए कार्य अभी सिग्नेचर 25 फरवरी को 2024। तो ये हर्ष की बात है। और ये अब ये हम साधु संतों की जो जहां तक बात है, रामराज में भी यही रहा, सभी लोग संतों को भाव से ही जीना चाहा। क्योंकि मनुष्य जो है ना, जब उसमें सात्विक विचार आ जाता है, वो साधु हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि अभी का रामराज चल रहा है, और इस रामराज के युग में सब साधुत्व को साधना करके उस पृथ्वी को, वसुंधरा को बिल्कुल ही मुक्त कर रहे हैं, पाप और इन भार से कम कर रहे हैं। तो हम क्यों ना सारे मानव समुदाय उस अपने
भगवान के देखिए कितने सूर्य नारायण की कृपा है, जिसने हमें पोषित करते हैं, ऊर्जा को देते हैं। तो उस ऊर्जा गम्य बात को हम आज अवलोकन करने जा रहे हैं। आप शायद पहली बार जा रहे हैं। यस, हम लोगों की टीम पहली बार आरजेएस जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की टीम जो है, गुजरात की एक अध्ययन यात्रा है जो सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है, शैक्षणिक भी है, यूनिवर्सिटीज में भी हम लोग जा रहे हैं। तो ये स्टडी टूर है ताकि हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता से भारत और दुनिया का एक नव निर्माण हो सकता है, उसी कोशिश में द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा आपने बताया, सूर्य देवता की इतनी बड़ी कृपा हो रही है, मौसम जो है जामनगर का बिल्कुल बहुत ही सुहावना है। और हम लोग इस समय जामनगर रेलवे स्टेशन पर हैं। साधु प्रेम सागर जी से जो हम लोगों ने सुना, उससे भक्ति भावना प्रबल होती जा रही है। एक जिज्ञासा जो है कि द्वारकाधीश में और बेट में जो सिग्नेचर ट्यून का अभी सिग्नेचर ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है, वो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए ये वरदान से कोई कम नहीं है। तो सभी टीम जो हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा के दरमियान भी हमारे संवाद जो है वो चलते रहेंगे। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप इस संवाद से प्रेरणा भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।